बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे काली मिर्च वाली मटन चॉप्स कढ़ाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बकरा ईद के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। दावतों में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। तो बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। वीडियो को तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी टेंडर ये मटन चॉप्स बनेगी और बहुत ही कम मसालों के साथ ये मज़ेदार सी मटन चॉप्स कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मटन चॉप्स ली हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। साफ करने के बाद धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए। मैं इस रेसिपी को मटन चॉप से बना रही हूँ, आप चाहें तो गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और अब इसमें डालेंगे दही। तो 1 किलो मैंने मटन चॉप्स ली हैं और 1 कप ही मैंने दही लिया है। दही जो इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसमें फुटकियाँ ना हो। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। तो लेमन जूस डालने से मटन चॉप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेंगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो फ्रेश कुटी हुई होनी चाहिए ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस के साथ मटन चॉप्स अच्छी तरह से कोट हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो मुझे वीडियो बनानी है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। आप कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। एक एक मटन चॉप्स को मसाले से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। और जैसे ही इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो इसको कवर कर देंगे और कवर करके अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूंगी ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। तो लेमन जूस इसमें लगाया है वो गलाने का काम करेगा और मटन चॉप्स उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं जिसमें 1 टीस्पून जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग। अब इन गरम मसालों को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इनमें डालेंगे प्याज। तो 3 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। बिल्कुल बारीक प्याज को चॉप करेंगे ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से घुल जाए। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। लेकिन इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से जलने लगेगी। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है और प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई मटन चॉप्स और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटन चॉप्स को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब मटन चॉप्स को पकाएंगे प्याज के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो मटन चॉप्स की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम को मैंने अभी मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लिया है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी इस तरह से ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब मटन चॉप्स को गलने के लिए रखना है, तो उसके लिए मैं इसमें पानी डालूंगी 1 कप और डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो जो गोश्त आप इस्तेमाल करें या मटन चॉप्स आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है क्योंकि दही का पानी भी है इसमें, तो उसमें भी मटन चॉप्स अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। 15 मिनट में मटन जो है वो आसानी से गल जाता है। अगर आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में आसानी से बीफ भी गल जाएगा। तो प्रेशर कुकर में मैं इसको बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 15 मिनट के बाद स्टीम मैंने इसके निकाल दी थी। अब इसको चेक कर लेते हैं, पानी अभी इसमें बाकी है, लेकिन मटन चॉप्स जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी हैं। तो प्रेशर कुकर में गलाने से एक तो टाइम भी सेव हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती हैं।
अब किसी खुली कढ़ाई में इनको डालेंगे ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से फ़ौरन से खुश्क हो जाए। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि पानी जो है वो इनका जल्दी से खुश्क हो जाए। मटन चॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाती हैं और इनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इसमें इतना ही पानी डालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से गल भी जाएँ और इनकी शेप भी ख़राब ना हो। तो 1 केजी मटन चॉप्स में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था, तो आप पानी देखकर डालें ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएँ। तो अब पानी इनका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला रेडी हो गया है और जो इसमें प्याज़ डाली थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, अच्छी तरह से मसाले में ये घुल गई है। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे और अब इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए और तब तक इसको भूनेंगे कि ऑयल भी बिल्कुल अलग हो जाए। तो मसालों का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काली मिर्च मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसीलिए इसमें फ्रेश काली मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालनी वरना इसकी लुक और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ऑयल देखिए बिल्कुल इसका अलग हो गया है। मसालों के साथ मटन चॉप्स को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, तो 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था। 1 मेरे पास लाल मिर्च थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हरी मिर्च और हरे धनिए का फ्लेवर जो है वो मटन चॉप्स में आ जाए। तो जो इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है वो मैंने कलर के लिए डाली है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है हरी मिर्च डालने के बाद। तो देखें कितनी ज़बरदस्त मटन चॉप्स कढ़ाई रेडी हो गई है और जो मटन चॉप्स है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है और अच्छी तरह से गली भी हुई हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है और बकरा ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बार बार इसकी फरमाइश होगी और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। और पकते वक़्त कोई भी मटन चॉप्स टूटी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।